बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद हसनैन, योर इंग्लिश लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। टू ऑल द पीपल जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, मेरी वीडियोस मुझे सुनते हैं और मेरी टीचिंग से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मुझे बहुत ज़्यादा एक अच्छा फीलिंग आती है कि कोई ना कोई देख रहा है एंड यू पीपल आर लर्निंग। क्योंकि मेरे से आप सीखते हैं तो इनडायरेक्टली मेरे लिए एक सक्सेस होता है, मेरे लिए खुशी की बात होती है दैट मेरे से किसी को फ़ायदा हो रहा है। सो वेरी मच मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ एंड स्पेशली थैंक यू टू ऑल द पीपल जो कि कमेंट्स के अंदर सवाल करते हैं। तो इसी तरह मैं कमेंट्स सेक्शंस को देख रहा था और उसमें से सवालों को देख रहा था, तो उनमें से एक हमारे डेली के एक कमेंटर जो कि मेरी वीडियोस देखते हैं, सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया। मीरब जान उनका नाम है। उन्होंने सवाल पूछा था कौन सी किताबें हमें पढ़नी चाहिए बेहतर इंग्लिश के लिए, बेहतर कम्युनिकेशन के लिए और ओवरऑल इंग्लिश के लिए। अब मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि इसके अंदर मैं अपनी पर्सनल आपको रिकमेंडेशन दूंगा। दीज आर नॉट रिकमेंडेशन फॉर इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं, बट जस्ट जनरल बुक्स जिसके अंदर एक अच्छी स्टोरी होती है, कुछ सीखने के लायक होता है, साथ ही साथ आपकी इंग्लिश की इम्प्रूवमेंट होती है। सो आई हैव रिटन अबाउट लाइक 22 ऑफ देम, सो आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग दोज विद यू पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है रिच डैड पुअर डैड। अगर आप सबको नहीं पता कि रिच डैड पुअर डैड क्या है, सो रिच डैड पुअर डैड बेसिकली वर्क्स ऑन द प्रोस्पेक्ट कि मुख्तलिफ माँ बाप, मुख्तलिफ पेरेंट्स अपने बच्चों को किस आइडियोलॉजी देते हैं, कैसी आइडियोलॉजी देते हैं, क्या उन्हें समझाते हैं। दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट सक्सेस, अबाउट बिजनेस एंड अबाउट द क्लास डिफरेंस। एक मिडिल क्लास बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है, बल्कि एक गरीब बाप और एक बड़ा अमीर बाप अपने बच्चे को क्या सिखाता है, दैट इज़ व्हाट रिच डैड पुअर डैड इज़ वर्किंग ऑन। सो द नेक्स्ट बुक विद अस इज़ माइंड ब्रेकर। अगर आप सबको माइंड ब्रेकर का नहीं पता, इट्स नॉट अ वेरी बिग बुक बट मेरी पर्सनल फेवरेट है। आई हैव रेड अबाउट इट a lot of different times. Mind Breaker एक book है that works basically upon the prospect of brain and about the prospect of understanding. एक बंदा जो आपके सामने बैठा है वो आपको देखकर क्या समझ रहा है and how can you influence that, how can you understand that। human psychology के ऊपर ये based है and about the mind, about the brain and the connection with all of your body and all of your words. That's what Mind Breaker is about. अच्छा, तो हमारे पास अगली किताब है The 48 Rules of Power. अब 48 Rules of Power is a bit of a controversial book क्योंकि ये book it was deemed as a book about being better and about a book जिसके अंदर ऐसी चीज़ें हैं that most probably people would say कि is not compatible with the society, but I would say it's not like that क्योंकि ये book हमें show करती है how to be the best in the society। कैसे आप सबसे हायर क्लास के ऊपर होते हो एंड बाय दैट आई मीन कि आप किस तरह अपने आप को स्किल के अंदर सबसे आगे कर सकते हो, किस तरह अपने आप को माइंड के अंदर सबसे आगे कर सकते हो, किस तरह आप अपने आप को हर तरीके से बेहतरीन बना सकते हो। द एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमनली परफेक्शन और द पॉसिबल परफेक्शन जो कि मेरा है। अब बहुत से क्रिटिक्स इसके ऊपर क्रिटिसिज्म करते हैं दैट दिस कुड बी हैविंग द इफेक्ट कि बहुत से लोग होते हैं दैट डू नॉट अंडरस्टैंड इट, वो गलत मीनिंग लेते हैं, बट इफ़ यू अंडरस्टैंड इट इट्स अ फन लिटिल बुक अबाउट मल्टीपल डिफरेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक्स एंड टिप्स एंड brain and etc. type. This is one of my favorites and a big New York seller, which is Why Nations Fail. Ab Why Nation Fail is more of a political book or more of a you can say democratical book जो कि हमें डेमोक्रेसी की स्टोरी, जो कि हमें रिचनेस और पुअरनेस के बारे में बताती है एंड एक कंट्री क्यों फेल हो जाती है एंड व्हाई डज अ कंट्री फेल, व्हाई डज अ कंट्री नॉट सक्सेस इन इट्स ओन वर्च्यू और इन इट्स ओन पाथ ऑफ बेटरमेंट, तो वो क्यों फेल होती है एंड व्हाट आर द रीजंस। यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ एग्जांपल्स भी हैं, इजिप्ट हो गया या और कंट्रीज हो गए एंड वाई कंट्रीज सच एज यूएसए और वाई प्लेसेस सच एज रशिया, चाइना एट्सेट्रा आर बिग places, even though ये एक बहुत पुरानी बुक है, but I must say one of the best books. Now the next book with us is Think and Grow Rich. Now it's about a success story and it's more about success, कैसे आप बेहतरीन बन सकते हैं at your understanding, क्योंकि ये सारा it's giving us a connection। या इस बुक के अंदर हमें ये बताया जाता है that it's basically about the mind। जिस तरह आप सोचते हैं उतना ज़्यादा आप ग्रो करेंगे और उतना ज़्यादा रिच बनेंगे। इट्स अबाउट बिजनेस एक्चुअली। तो अगर आपकी मेंटालिटी ब्रॉड होती है, इफ़ यू हैव अ बिग mentality and a good mentality, you'll most necessarily have a big amount of growth in your success, in your whole life, in yourself and in your business, and so you'll become rich। तो अगर आपको पैसा कमाना है, so of course go ahead read that book। Now the next book with us is Think Fast and Slow। अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएशंस आती हैं, फास्ट और स्लो। कैसे मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ तरीके ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मुख्तलिफ तरीके ऑफ लर्निंग और रीडिंग can affect our personality or can affect our understanding of a certain book or of a certain thing, and it's about that. And I believe it's a pretty good book because it shows us the difference and it shows us the betterment about
हाउ डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग कैन इन्फ्लुएंस वन। जिस तरह हम कहते हैं ठंडे में दिमाग से सोचो, तो यहाँ पर ठंडे की जगह में कहते हैं कि स्लो सोचने में और जल्दी सोचने में क्या फ़र्क होता है, और स्लो सोचने और जल्दी सोचने के अंदर क्या बेहतर है हमारे लिए इन डिफरेंट केस सिनेरियोज।